अभी हम लोग आर्टिकल पे वर्क कर रहे हैं और जो कि आर्टिकल पे हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल चीज होते हैं, जो आर्टिकल के फंडामेंटल चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसका एक बेसिक चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का प्रयोग किस स्थिति में किया जाएगा और किस स्थिति में नहीं किया जाएगा, है ना। उसी के साथ में उसका बेसिक को एक रूट के अनुसार मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के साथ अभी हम लोग आर्टिकल चैप्टर पे वर्क कर रहा हूं। आज जो आर्टिकल चैप्टर का जो पार्ट होगा वो पार्ट थर्ड होगा, पार्ट थर्ड होगा, ठीक है। और बात रहे कि कुछ ऐसे है जैसे उसका जो जितना भी नोट्स है, नोट्स अभी लेवल नहीं हो पाया है, वो आई होप दैट एक दो दिन में वो आप लोग के एप्स पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। जितनी भी सारे कॉन्सेप्ट बताया गया उसके बेसिक से लेकर के अभी तक जो बताए गए हैं उन सभी सारी चीजों को बताया जाएगा। अभी उसका पूरी तरह से एक नोट्स तैयार हो रही है और अच्छे तरीके से आप नोट्स को देखिएगा और जो स्टडी किए हैं आप वीडियो के माध्यम से जो क्लास किए हैं उस क्लास में देखिएगा और दोनों में तो बहुत ही एक अच्छी तरह से कॉमन चीज नजर आएगी और आप जब उस चीज को रीडिंग कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो हम लोग है इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल एक चैप्टर ऐसा है जो इंग्लिश में कॉमन एरर बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम की मैं बात करूं। आप देख लीजिए बैंकिंग में मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे ऐसे दे देते हैं जहां पर आपको आर्टिकल का छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज होने के पीछे रीजन ये है कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग अच्छे तरीके से उसका यूज और कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रख पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसी चीज को एक बढ़िया माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और समझ करके उसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल का वास्तव में उसका रियलिटी, उसका जो फाउंडेशन है, उसका पोजीशन है, उस पोजीशन के आधार पे हम लोग वर्क करेंगे और वर्कशीट को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल चैप्टर को इजी बना देंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर और देखते हैं अगला जो पॉइंट है उसमें आप लोगों को मैंने बताया था मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी हुआ था। हम लोग अब आगे की ओर चलेंगे। मैंने बताया था कि किसी भी नाउन के पहले क्या लगता है, मैंने बताया था कि किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है किसके पहले, नाउन के पहले। लेकिन मुद्दा यह है कि आर्टिकल आता किसके लिए है। आर्टिकल वास्तव में देखा जाए तो आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए आता है। अब इस सेंटेंस में नाउन नहीं होगी तो आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं उसका कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सके। मैंने लिखा सी इज ए स्टूडेंट, सी इज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखा सी इज ए गुड स्टूडेंट, सी इज ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट मैंने लिखा सी इज गुड,
और एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत ना हो। सी इज गुड स्टूडेंट। कॉपी में नोट कीजिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में जो चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में आपका जो क्वेश्चन एरर आएगा, जो कॉमन एरर आएगा, वो सेंटेंस में आपका दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो सेंटेंस में किस प्रकार से हम लोग एरर को फाइंड करेंगे और एरर को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट में था कि नाउन यदि किसी सेंटेंस में है तो आर्टिकल होना जरूरी है, आर्टिकल होना जरूरी है। और यदि जब नाउन ना हो तो आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं है, आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं है। समझ में आ रही है? चलिए मैं कुछ देख ले रहा हूं आप लोगों की कमेंट्स, है ना। इसके बाद मैं आगे की ओर चलता हूं और इसको समझाने का प्रयास करता हूं। तब तक बताइए कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है सी इज गुड स्टूडेंट, सेकंड मैंने लिखा सी इज ए स्टूडेंट, अगला लिखा सी इज ए गुड स्टूडेंट, मैंने लिखा सी इज गुड। अब बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत होगा और कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले मैं एक एक करके चलूंगा और उसको समझने का प्रयास करूंगा। ये ऐसा नहीं कि सभी का आंसर ऐसे देते चले जाएं तो कंफ्यूज होने की स्थिति ज्यादा रहती है। इसलिए चलिए प्रणाम सर, सभी लोगों को प्रणाम। चलिए प्रणाम सभी लोगों को। किरण कुमारी जी फर्स्ट गलत है बोल रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोग मुझे फर्स्ट का आंसर दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट का आंसर दीजिए। सी इज गुड स्टूडेंट क्या होगा बताइए। राकेश कुमार जी बोल रहे हैं सी इज ए गुड स्टूडेंट। राकेश जी आप मुझे सेंटेंस का जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट नंबर में सेंटेंस लिखा हूं वो गलत है या सही है, प्लीज मुझे बताइए क्या होगा। व्हाट इज रॉन्ग, ये गलत है, चलिए रॉन्ग है। चलिए बता रहे हैं, बहुत अच्छे। बताइए और लोग बताइए क्या है। ए लगेगा, रॉन्ग है। सी जे गुड स्टूडेंट होगा, गलत है। 2 3 सही है। चलिए गलत है बोल रहे हैं, गलत है बोल रहे हैं, गलत है, रॉन्ग है। रॉन्ग का स्पेलिंग आप लोग गलत लिख रहे हैं। राकेश जी रॉन्ग का स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं क्योंकि इन दिस टाइम यू आर स्टडिंग इंग्लिश, सो you will have to understand a slight mistake. You don't, yes, according to the rules first sentence is wrong. चलिए वेरी नाइस। चलिए अगला ऋषभ राज जी बोल रहे हैं सी जे गुड स्टूडेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करता हूं बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखिए फर्स्ट नंबर में है सी इज गुड स्टूडेंट, सी इज गुड स्टूडेंट। यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया नाउन। तो मैंने बोला था यदि नाउन आएगा तो नाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल सेंटेंस में आएगा ही आएगा। समझ गए? यदि सेंटेंस में नाउन आया है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, बशर्ते अब आर्टिकल की स्थिति क्या होगी, आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी, आर्टिकल किस जगह पे लगेगा, किसके साउंड लेगा, उस चीजों को देखेंगे। देखिए आर्टिकल आया, यहां पर आर्टिकल है सी इज गुड स्टूडेंट, यहां पर नाउन है स्टूडेंट, लेकिन इसके पहले सेंटेंस में आप देखिए कहीं भी आया है आर्टिकल है, कहीं भी सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है यहां तक बताइए क्यों गलत हुआ। मैंने बोला सेंटेंस में यदि नाउन है और नाउन के पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। सेंटेंस में पोजीशन उसका कहीं भी दिख रहा है, आर्टिकल का कहीं भी नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट नंबर आइए, सी इज
ए स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट। चलिए मैंने देखा कि स्टूडेंट जो है वो नाउन है और नाउन के पहले क्या है, ए आर्टिकल है। आर्टिकल काम किसके लिए करता है, आर्टिकल नाउन का काम करता है, नाउन के लिए आता है, ना कि किसी दूसरे के लिए, ना कि किसी दूसरे के लिए, समझ गए ना, ना कि किसी दूसरे के लिए। तो देखिए सी इज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउन है और स्टूडेंट के पहले क्या आ गया, ए आ गया, स्टूडेंट के पहले क्या आ गया, ए आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताइए आप लोग, समझ में आ रही है? थर्ड सेंटेंस इज ट्रू बोल रहे हैं, सेकेंड नंबर का बताइए। मैं सेकेंड नंबर का जानने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए आर्टिकल का प्रयोग होगा, वैसी कोई जरूरत नहीं है सक्सेस एजुकेशन जी, टुवर्ड्स सक्सेस एजुकेशन जी, वैसी कोई जरूरत नहीं है लव यू सर लिखने का, है ना। आ रही है सर, चलिए ऋषभ जी बोल रहे हैं आ रहा है, आ रही है सर। चलिए वेरी नाइस, यदि आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यस सर आई अंडरस्टूड। चलिए वेरी नाइस, यदि समझ में आ रही है तो मैंने बोला आर्टिकल है, आर्टिकल है तो समझिए कि नाउन आएगा, तो नाउन यदि आएगा तब ना आर्टिकल आएगा। तो यहां पर नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल है, तो आर्टिकल का साउंड क्या लगेगा, आर्टिकल में ए भी आता है, एन भी आता है, द भी आता है। मैंने बताया आर्टिकल में ए भी आता है, एन भी आता है, द आता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि सिचुएशन के अनुसार ये एन द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ए आ गया, क्यों आया, साउंड क्या लिया, किसका लिया, स्टूडेंट का। स्टूडेंट, स्टूडेंट आप लिखिए और समझिए, स्टूडेंट ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड की लेटर आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज आ रही है ना, कि वोकल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड की है, तो क्या होगा, हाँ तो ए आएगा। अभी वही वोकल साउंड की आती तो हमें क्या लगाने की जरूरत पड़ता, ए को गलत करके एन को लगाने की जरूरत पड़ता है यहाँ पे, लेकिन एन होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए एन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ए सही है जो मैंने ए लगाया है। समझ गए, समझ में आ रही है, इसी लिख रहे हैं। चलिए कॉन्सोनेंट साउंड है, मंजूषा जी बोल रहे हैं, वेरी नाइस, चलिए वेरी गुड। अगला देखिए 3 नंबर का, सी इज ए गुड स्टूडेंट, सी इज ए गुड स्टूडेंट। यहां पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट जो क्या है, नाउन है, क्या है जी बताइए, नाउन है। समझ में आ रही है बातें, नाउन है, यहां पे क्या है, स्टूडेंट नाउन है। यदि सेंटेंस में नाउन है तो क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल किसके लिए वर्क करेगा, नाउन के लिए वर्क करेगा। तो देखिए यहां पर नाउन आया है स्टूडेंट, इसके लिए देखिए यहां पर ये आ गया। अब मुद्दा आती है कि सर जब ये यहां आ गया तो क्या ये गुड के लिए वर्क कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं, ये स्टूडेंट के लिए वर्क कर रहा है, काम इसका कर रहा है। समझ गए ना, ए जो है ए काम किसका कर रहा है, स्टूडेंट के साथ मिलकर के काम कर रहा है, और उसका कहने का मकसद है कि स्टूडेंट के लिए ए आया है। लेकिन साउंड किसका ले रहा है, देखिए साउंड जो उसके नजदीक वाले होते हैं, तो नजदीक में क्या है बताइए, नजदीक में क्या है, सी इज ए मैंने लिखा, नजदीक में क्या मैंने लिखा था, गुड है, तो साउंड किसका लेगा, ये जो साउंड लेगा वो इसके आधार पे साउंड लेगा, अपने नजदीक वाले के अनुसार में साउंड लेगा। एडजेक्टिव के पहले भी एलजी आएगा, अर्थात एडजेक्टिव जो गुड है वो गुड का पहला लेटर जो जी होगा उसका साउंड लेगा। समझिए आर्टिकल साउंड ले रहा है अपना किनारे जो नजदीक वाला है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है जी, सदैव नाउन के लिए कर रहा है। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए कि नाउन यदि सेंटेंस में आया हो और यदि आर्टिकल का प्रयोग कहीं भी सेंटेंस में किया जा रहा है तो वो उसके नजदीक वाले के अकॉर्डिंग, चाहे नजदीक में आर्टिकल एडजेक्टिव आ जाए या तो एडवर्ब आ जाए,
काम हमेशा किसके लिए करेगा, काम हमेशा नाउन के लिए करेगा, लेकिन साउंड हमेशा या तो आर्टिकल जो आर्टिकल का जो साउंड लेगा वो या तो एडजेक्टिव का लेगा या नहीं तो फिर किसका लेगा, एडवर्ब का लेगा। ठीक है ना, समझ में आ गई। चलिए वेरी नाइस, मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूं, अर्थात ये भी सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ गए होंगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए सही है। ये इज यूज्ड फॉर नाउन, चलिए काम नाउन के लिए, साउंड एडजेक्टिव का लेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इफेक्टिव में भी लग सकता है, क्या बोल रहे हैं, एडजेक्टिव में भी लग सकता है, नहीं वो बताएंगे बताएंगे, प्लीज यू डोंट नीड टू वरी। मैं एक एग्जांपल, चलिए आपने बोला तो मैंने लिख दिया, सी इज ए गुड, हो गया, हो गया ना लक्ष्मी जी, मैंने लिख दिया। इसको भी मैं डिटेल से बता दूंगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए उसका भी डिस्कस करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी, ओके। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट सेंटेंस, ओके। सी इज गुड, सी इज गुड, सेंटेंस तो बहुत ही अच्छा सुनने में लग रहा है, सी इज गुड। देखिए सी इज गुड, अब बताइए ये सेंटेंस में कहीं भी नाउन है क्या, या तो आर्टिकल है क्या। मुद्दा आती है जब आर्टिकल नहीं है, या नहीं तो आर्टिकल रहता तो हम आगे का प्रोसीडिंग देखते भाई कि आगे क्या नाउन आया है कि नहीं आया है। तो आगे जब पहले जब आर्टिकल दिया ही नहीं है तो नाउन नहीं है, सामने देखिए आगे नाउन आया है, आगे नाउन नहीं आया है, और नहीं आया है तो केवल क्या बता रहा है, सी के बारे में विशेषता बतला रहा है, अर्थात प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे रहा है, प्रोनाउन को क्या कर दे रहा है, क्वालिफाई कर दे रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, ये सेंटेंस सही होगा। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बताइए, अंजू जी नहीं बोल रहे हैं, चलिए वेरी नाइस, नो सर, सी इज गुड, इट सीम्स ए रॉन्ग सेंटेंस, सी इज ए गुड। चलिए दिलीप पाल जी बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आगे देखिए दिया हुआ है सी इज ए गुड, सी इज ए गुड। अब देखिए यहां पर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल ए आया कि नहीं आया। जब आर्टिकल ए आया तो बताइए आर्टिकल किसके लिए काम करेगा, एडजेक्टिव के लिए काम करेगा क्या, नहीं, एडजेक्टिव का साउंड ले सकता है। एडजेक्टिव के जो फर्स्ट लेटर है उसके अनुसार में आर्टिकल, साउंड के अनुसार में आर्टिकल लग सकता है, लेकिन काम सदैव किसके लिए, काम सदैव नाउन के लिए गुण गाएगा। किसके लिए गुण गाएगा, आर्टिकल नाउन के लिए गुण गाएगा। तो बताइए इस सेंटेंस में कि क्या कहीं दिया हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है, इस सेंटेंस में आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है कि देखिए यहां पर आर्टिकल लिखा हुआ है तो नाउन है नाउन जी, नाउन नहीं ना है। यदि नाउन नहीं है तो बताइए यहां पर ये आएगा क्या, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस को किसने गलत कर दिया, इस सेंटेंस को ए ने गलत कर दिया। यदि सेंटेंस ये नहीं रहता तो वो सेंटेंस सही होता, या नहीं तो यदि ये है तो उसके लास्ट में यहां पर कुछ नाउन होना चाहिए था। जैसे आप 2 नंबर में आप जैसे कि 3 नंबर में आप लोगों ने देखा कि ये आया तो उसमें स्टूडेंट जो है वो नाउन आया। समझ में आ गई, तो उसका मीनिंग को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर उसकी कॉन्सेप्ट क्या बताती है, उसका साउंड क्या किस तरह से लेती है, उस चीजों को पकड़ने का प्रयास कीजिए और एक बेहतरीन तरीके से आई के साथ इसका प्रयोग करें। क्या बोल रहे हैं आप दुर्गा प्रसाद महतो जी, फिर से बताइए, आई के साथ इज का प्रयोग करें। मैंने आई कहां लिखा है बताइए जरा, मैंने आई कहां लिखा है बताइए दुर्गा जी। जूली कुमारी जी बोल रहे हैं जी, अभिषेक जी बोल रहे हैं, चलिए वेरी नाइस, चलिए बताइए जल्दी से।
अधिक कहीं डाउट है तो बताइए, डाउट है तो बताइए हमें। बोल रहे हैं इस सेंटेंस को आर्टिकल ने रॉन्ग किया, इस सेंटेंस को आर्टिकल ए ने रॉन्ग किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई के साथ एम लगता है, छोड़िए अभी आई के साथ एम लगता है क्या लगता है वो सब चीज अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नो डाउट है। चलिए वेरी नाइस, वेरी नाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैंने इसको थोड़ा आप लोगों को क्या किया, जो चीजें दिमाग में गया था और जो हल्का फुल्का सा डाउट लग रहा था उसको आज मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। अब मैं अगले से आ जाता हूं, फिर बैक आता हूं। चलिए बैक हम लोग चलते हैं और बैक में देखते हैं कि क्या होगा। अगला कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट में होगा, हम लोगों ने जिस प्रकार से पहले देखा कि यदि आर्टिकल हो तो आर्टिकल के बाद में नाउन एक मैंने देखा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि आर्टिकल देखा। आर्टिकल क्यों देखा कि यदि नाउन आएगा तो नाउन के लिए, यानी ए जो आर्टिकल आएगा वो नाउन के लिए आएगा, आर्टिकल जो आएगा वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। और जब इससे सटा हुआ है तो साउंड भी तो इसी का लेगा। ये भी देख लिए हम लोगों ने। हम लोग अगला देखें कि यहां पर आदि सपोज दैट मान लिया जाए कि एक मैं एडजेक्टिव घुसा दे रहा हूं और नाउन मैंने दे दिया है ना, मैंने नाउन दे दिया। तो यदि नाउन है तो नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आ जाता है, इस केस में क्या करूं, मैंने बोला आर्टिकल जो है हमेशा वर्क किसके लिए करेगा, नाउन के लिए करेगा। लेकिन साउंड ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल साउंड किसका लेगा, अपना पड़ोसी का लेगा। अपना किसका लेगा जी, अपना पड़ोसी का लेगा। तो पड़ोसी इसका कौन है, एडजेक्टिव है। तो साउंड ये जो है ये साउंड हमेशा एडजेक्टिव का लेगा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल से उसके बारे में और समझने का बेहतरीन प्रयास करेंगे। समझ गए। चलिए यदि नाउन आता है, मान लीजिए नाउन आता है, ठीक है ना, और नाउन के पहले यदि नाउन के पहले कहीं एडजेक्टिव आ जाए और उसके भी पहले कहीं यदि एडवर्ब आ जाए और तब उसके बाद में आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ गए। कॉन्सेप्ट नंबर अगला लिखिए, देखिए नहीं लिखिए भी और समझने का प्रयास कीजिए। सर कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का साउंड को पहचानने का कैसे करेंगे बताएं सर। कमरुद्दीन जी बताए थे, आप वीडियो को देखिए, थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैंने बताया था काफी उन पर डिस्कस भी किया था, है ना, मैंने डिस्कस भी किया था, आप देखिए उसको। चलिए वेरी नाइस, चलिए समझ में आ रही है। अगला जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा वो कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है ना। ये जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव वर्क किसके लिए करेगा, हमेशा नाउन के लिए करेगा। ये जो एडजेक्टिव जो मैंने ये जो मैंने आर्टिकल यहां पर जो दिया है वो आर्टिकल काम किसके लिए करेगा, चाहे देखिए चाहे हम लोगों का रिश्ता कितना भी दूर हो, रिश्ते के रिश्तेदार जैसे हम लोग का होता है। सपोज दैट मान लीजिए हर किसी व्यक्ति का अपना रिश्तेदार होता है, रिलेशनशिप होता है, लेकिन रिलेशनशिप होता है तो क्या उसके बीच में गैप जैसे दूरियां रहती है, लेकिन उसके बारे में उसके हर चीज की जो भी अच्छाई है, जो भी दुख सुख है, उसका तो हमेशा हम लोग ख्याल करते हैं, आदर करते हैं। जैसे बाजू में मान लिया जाए मैंने लिखा न्यू दिल्ली, समझिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक आदमी है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में है। वो जो न्यू दिल्ली में है वो और उसका एक छोटा भाई, न्यू दिल्ली में एक लड़का रहता है और उसका
छोटा भाई, उसका छोटा भाई कहाँ रहता है? रांची में रहता है। चलिए, उसका छोटा भाई रांची में रहता है। तो बताइए, न्यू दिल्ली और रांची के बीच में दूरी कितनों भी हो, लेकिन वो तो दोनों भाई ही कहलाएगा ना, भाई ही कहलाएगा कि क्या कोई दूसरा चीज कहलाएगा? भाई कहलाएगा। लेकिन यदि वो वर्क करेगा, यदि वो सोचेगा, तो किसके बारे में सोचेगा? अपना भाई के बारे में सोचेगा। उसी तरीके से यदि आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल किसके बारे में वर्क करेगा? नाउन के बारे में। लेकिन यदि वो साउंड लेगा तो अपना पड़ोसी का साउंड लेगा। पड़ोसी का क्या लेगा? साउंड लेगा। समझिए, जैसे यदि बाय द वे मान लिया जाए कि एक छोटा भाई रांची में है, छोटा भाई रांची में है, यदि इसको बीच में किसी भी प्रकार का किसी समस्या हो गया, सम एक्सीडेंटल, मान लीजिए कि एक्सीडेंटल हो गया, यानी तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया, तो डायरेक्ट तो न्यू दिल्ली से इसका मदद तो नहीं हो सकता है, इसका पड़ोसी ही मदद करेगा ना। क्या कौन करेगा? पड़ोसी। इस तरह से इसको याद रखिए कि भले कितना दूरी हो, लेकिन नाउन के लिए आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए ही रहेगा। वर्क जो आर्टिकल करेगा वो नाउन का करेगा, लेकिन साउंड किसका लेगा जी? साउंड पड़ोसी का लेगा। तो यहां पर क्या है? एडवर्ब है। तो किसका साउंड लेगा? बोलिए, बताइए किसका लेगा? एडवर्ब का लेगा। समझ गए? तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल समझने के साथ साथ इसको बेहतरीन तरीके से समझने का और प्रयास करते हैं। चलिए, मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को लिख दूं यहां पर। आर्टिकल होगा, लिखिए आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस, ये मैंने बताया एडवर्ब, एडवर्ब होगा ADVERB एडवर्ब, और नेक्स्ट होगा एडजेक्टिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव। इसके बाद मैंने बोला नाउन, मैंने बोला नाउन। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं समझ पाए सर? कंचन कुमारी जी बोल रहे हैं। हाँ जी, वर्ब का साउंड लेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत छोटा लिखते हैं सर, नहीं दिखता है। छोटा तो उस तरह नहीं है, फिर भी चलिए मैं प्रयास कर रहा हूं इसको बड़ा कर देने का। चलिए, यदि आप लोग का उस तरह का डिमांड है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, यहां पर आप लोग लिखिएगा प्लस होगा आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस नाउन। अब दिख रहा है? चलिए बताइए जल्दी से, बताएंगे कंचन जी? मैंने समझ गया, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन, बिल्कुल सही बता रहे हैं सब। थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है। चलिए एडवर्ब का साउंड लेगा, मीना कुमारी जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मीना जी। साउंड किसका लेगा? समझिए, ये आर्टिकल वर्क किसके लिए करेगा? नाउन के लिए करेगा। लेकिन ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल साउंड किसका लेगा? अपना पड़ोसी एडवर्ब का लेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। लिखिए, शी हैज also she has इसको आगे लिखिए, मैं दूसरा चीज एग्जांपल दे रहा हूं उसका और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या होगा वास्तविक में और क्या नहीं होगा, उस चीजों को हम लोग देख ले रहे हैं। मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा आप लोगों का साथ में, she is a very beautiful girl. She is a very beautiful girl. चलिए बताइए, उतारे आप लोग?
बड़ा लिखिए सर साउंड बगल का, लेकिन नाउन का बताएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड टेक साउंड ऑफ एडवर्ब, एब्सोल्युटली राइट। देखिए सेंटेंस, यहां पर देखिए नाउन आया, नाउन आया कि नहीं आया? क्या आया? नाउन आया सेंटेंस के लास्ट में, है ना? चलिए उसी तरीके से मैं यदि मैं लिखने का प्रयास करूं तो मैं उसको और दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए उतार लिए। उतारिए चारों। मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, 3 सेंटेंस को चलिए उतारिए। 1 सही होगा, 2 गलत होगा, 2 गलत होगा, राइट है सर। श्वेता जी क्या राइट है, कौन सा गलत है बताइए, श्वेता जी बताइए। वन सही होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर नाउन आया, ठीक है? तो नाउन आया, ठीक है ना? तो नाउन में सेंटेंस में देखिए कहीं आर्टिकल है, आर्टिकल है, क्या है? आर्टिकल ए है। अब जो ए है ये तो वर्क किसके लिए कर रहा है? इसके लिए कर रहा है, गर्ल के लिए कर रहा है। गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है। समझ में आ गई यहां तक? कोई दिक्कत है? लेकिन ये साउंड किसका ले रहा है? ये साउंड किसका ले रहा है बताइए? साउंड ले रहा है इसका, जो एडवर्ब है, एडवर्ब है, जो नाउन नहीं बल्कि आपको एक तरीके से बताया जा सकता है कि एडवर्ब का कंडीशन का जो फर्स्ट लेटर देखिए, कंडीशन क्या है कि एडवर्ब यदि आया है, एडवर्ब के पहले यदि कहीं आर्टिकल आया है तो एडवर्ब का फर्स्ट लेटर क्या है? भी। भी आप उसका साउंड चेक कीजिए, साउंड क्या है? मैंने बताया था आप लोगों को, वेरी वेरी। तो क्या कॉन्सोनेंट साउंड है या वोकल साउंड है? कौन सी साउंड ले रही है? साउंड वो जो ले रही है वो वोकल कोड से निकलने वाली साउंड नहीं है। साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो क्या हो जाएगा? भी के साथ में अर्थात भेरी के पहले ए लगेगा। इसके बाद देखिए एडवर्ब आया, इसके बाद देखिए एडजेक्टिव आया ना? तो क्या हो गया? आर्टिकल है, आर्टिकल, आर्टिकल ये आया ना जी, ये तो आर्टिकल है। तो आर्टिकल है ना, प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आज इतना रखिएगा, सेंटेंस में आर्टिकल कहीं भी आपको नजर आ रहा है तो मीन्स आपको एक चीज दिमाग लगाना है कि आखिर वो किस नाउन के लिए आया है। मैंने बोला सेंटेंस में आपको इस तरह का दे सकता है, इस तरह का सिचुएशन दे सकता है, या नहीं तो सेंटेंस को पैसेज के तरीका में दे दे। पैसेज है ना, कॉम्प्रिहेंशन जिस तरह होती है लिखा हुआ पैसेज रहे और वो सेंटेंस में रहे। सपोज दैट मान लिया जाए शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, उसके जगह पर सही तो ये होगा
गलत ये होगा, दोनों गलत होगा। लेकिन यदि कहीं आपको मिस कंफ्यूज करने के लिए आपको ए वाला सेंटेंस दे दे तो आप क्या कीजिएगा, और यहां पर पार्ट कर दे कि ये पार्ट ये है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, और डी में कर दे नो एरर, नो एरर कर दे, नो एरर कि कोई एरर नहीं है। तो बताइए कंफ्यूज होने की ऐसी स्थिति आएगी कभी आप लोगों को क्या? बताइए, ये एरर है, ERROR, नो एरर, समझ गए? बताइए। चलिए वेरी नाइस, तो यहां तक समझ गए। तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे और उसमें से देखने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। थोड़ा उसके बारे में कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लें तो शायद बेटर होगा। तो चलिए आगे उसकी ओर चलते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि नाउन जो है नाउन के पहले लेगा, लेकिन कौन सी नाउन के पहले लेगा और कौन सी नाउन के पहले नहीं लेगा, समझ गए? चलिए हेडिंग में मैं दे रहा हूं नाउन, नाउन दे रहा हूं। इसको मैंने दो भाग में बांट दिया, इसको मैंने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। एक साथ लिखा आर्टिकल, आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, या नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं ATN, आर्टिकल टेकिंग नाउन, या नहीं तो आप लिख सकते हैं दूसरा साइड में यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, है ना। चलिए मैंने लिखा, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, है ना। ये मैंने लिखा दो साइड में, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए कि दो साइड में लिखूंगा, इधर जो लिखेंगे वो समझिएगा कि आर्टिकल टेकिंग नाउन कौन आर्टिकल लेगा, कौन सी नाउन आर्टिकल लेगा और कौन सी नाउन आर्टिकल नहीं लेगा। इस चीजों को गंभीरता से थोड़ा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग अभी जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो ए और एम के मद्देनजर से ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ए और एम के प्रयोग में सबसे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला नंबर में है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो आर्टिकल टेकिंग नाउन है। क्या है? आर्टिकल टेकिंग नाउन है। आप इसके साथ में, आप इसके साथ में आर्टिकल ए लगा दीजिए, या नहीं तो एन होगा, या नहीं तो ऑब्लिक में द लगा दीजिए। समझिए बात को, बात को समझिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आर्टिकल टेकिंग नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल लगेगा तो एन को आप एक बॉक्स में डाल दीजिए, एन को आप एक में रख लीजिए कि दोनों में से, ऐसा दोनों में से कोई एक ही आएगा, या नहीं तो द आएगा, ये कंफर्म है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? मुद्दा आती है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मकसद है जिसे आप काउंट कर सके। जैसे मैंगो, तो मैंगो को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन वही यदि ले रहे मिल्क तो मिल्क को काउंट कर सकिएगा? MILK मिल्क, मिल्क मैंने लिख दे रहा हूं ऊपर में मिल्क, और एक साइड में लिख रहा हूं मैंगो, मैंगो। तो बताइए काउंटेबल तो ये हुआ ना जी, काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक मिल्क जो हो गया ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क को कभी भी गिना
नहीं जा सकता है, उसको मापा या तो तोला जा सकता है। तो ये किस में आ जाएगा, ये मटेरियल नाउन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो काउंटेबल नाउन में कौन कौन आएगा, काउंटेबल नाउन में यदि उसके साथ में दिमाग में सेट कर लीजिए, ये एन लगेगा नहीं तो द लगेगा, फिक्स है। तो काउंटेबल नाउन को मैं एक आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, देखिएगा। काउंटेबल में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये जो दोनों नाउन है, ये दोनों नाउन के साथ में ज्यादातर काउंटेबल नाउन का वर्क होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मुद्दा आती है कि सर प्रॉपर नाउन भी आता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में 10% का मसला रहता है। कितना परसेंट का मसला रहता है, 10% का मसला रहता है, जिसमें 10% में आपका ए एन और द का आएगा, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आधार पर आएगा। समझ गए होंगे, एक साइड तो समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन की ओर, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मैं अभी किसके बारे में डिटेल कर रहा हूं, ए एन के बारे में। तो यहां पर मैंने लिखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जगह पे आपको करना होगा पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यही ना मैंने लिखा, पीसीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। चलिए समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट देख रहा हूं मैं, गिनती किया जा सकता है, बिल्कुल सही बोले, जिसे गिना जा सके। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, है ना? चलिए थोड़ा बड़ा लिखिए सर। जी चलिए, मैं इसको वन साइड को मैं मिटा दे रहा हूं और इसको थोड़ा मैं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन को थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं। ये मुद्दा इतने था, आर्टिकल टेकिंग नाउन में फॉर्म में आपका इतने ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं, वो मैं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन का मैं बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? मैं जो बता रहा हूं वो किसका बता रहा हूं? चलिए मैंने नाउन यहां लिख दिया, सपोज दैट ए मैंने लिखा सेकंड काउंटेबल, जिसको नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन कर सकते हैं, ठीक है ना? आर्टिकल टेकिंग नाउन कर सकते हैं। समझ में आ रही है? शायद परहैप्स में भी प्रॉब्लम। कमेंट देख रहा हूं मीना कुमारी जी, बताइए प्रॉब्लम क्या है, बताइए। ठीक है, इसका मैंने बोला कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी ए एल का प्रयोग नहीं होगा, ए या नहीं तो एल का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल, जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल के लिए समझिए, मैंने लिखा ए गर्ल्स, बताइए सही होगा जी? यहां पर देखिए प्लूरल आ गया ना, प्लूरल आ गया तो याद रखिए कि प्लूरल में मैंने बताया था कि सिंगुलर में तीनों आ सकता है, तीनों में से कोई एक आ सकता है, या नहीं तो सिंगुलर में आप दोनों में से कोई एक लगाइए, या तो एन को लगा दीजिए या तो द को लगा दीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप गर्ल्स लिखे हैं जो प्लूरल है, और यदि आप प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो आप उसके पहले ए का प्रयोग या नहीं तो एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल को लिए समझने के लिए दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा
दे आर ए गर्ल्स, दे आर ए गर्ल्स। अब यहां देखिए क्या है, यहां पर आ गया प्लुरल, मैंने बताया आ गया प्लुरल गर्ल्स, तो आप इसके पहले ए या नहीं तो एन का प्रयोग साउंड के अनुसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लुरल काउंटेबल नाउन आया है। याद रखिए कि कहां नहीं लगता है। समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत है? उसी तरीके से आप यहां पर ए बॉयज भी लिख सकते हैं, तो बॉयज भी नहीं आएगा, यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ये एन नहीं आएगा। आएगा तो आएगा केवल क्या, केवल द आएगा। क्या आएगा? द आएगा। क्या आएगा? द आएगा। लेकिन वो भी कितना परसेंट, वो भी जो आएगा वो 10% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 10% आएगा। समझ रहे हैं बातों को? कितना आएगा? 10% को आएगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 10% आएगा। ठीक है ना? चलिए अब मैं इसी में लिख रहा हूं, ये हो गया 1 नंबर का जो आप लोग उतार रहे हैं कॉपी में, है ना? चलिए 1 नंबर का मैंने बता दिया, द बॉयज होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जूली कुमारी जी, द बॉयज होगा। द का प्रयोग कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर के साथ कीजिए, प्लुरल के साथ कीजिए, चलेगा, लेकिन वो काउंटेबल होना चाहिए। द एक ऐसा वर्ड है, आप उसको सिंगुलर के भी साथ लगा दीजिए, प्लुरल के भी साथ लगा दीजिए, बशर्ते बात इतना है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? चलिए वेरी नाइस। अब मैं इसका दूसरा नंबर में जा रहा हूं, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन का दूसरा नंबर में जा रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए थोड़ा बड़ा साइज में लिखने के लिए इसको मिटाने की जरूरत पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत लोग अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। चलिए अगला नंबर में लिखिए, 2 नंबर में लिखिए प्रॉपर नाउन। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ में 10% ही लगता है। जैसे मैंने लिखा इंडिया, इंडिया, तो क्या इंडिया के पहले ए लगा दें? क्या इंडिया के या नहीं तो इंडिया के पहले एन लगा दें, या नहीं तो क्या द लगा दें? चलेगा? बताइए चलेगा या नहीं चलेगा? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप बताएंगे कि किस कंडीशन में लगेगा, इसलिए मैंने बोला कि 10% लगेगा। 10% केस ऐसा होता है जहां पर लगता है, वो भी सारी चीज आपको धीरे धीरे करके कंप्लीट कराया जाएगा। आप एक बार में यदि हम 10% की ओर मूव कर जाऊं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज करने लगिएगा, सिलेबस से फिर मुझको हट जाना पड़ेगा, फिर मैं दूसरा चीज में आप लोगों को ले जाऊंगा, और जब दूसरा चीजों में ले जाऊंगा तो शायद आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए वेरी नाइस, समझ गए शायद आप लोग। अगला लिखिए, चलिए 3 नंबर का लिखिए मैटेरियल नाउन। अगला लिखिए मैटेरियल नाउन होगा। 3 नंबर में मैंने बोला मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन के साथ में नहीं लगेगा, ठीक है ना? और वो भी लगेगा तो कितना परसेंट? 10% लगेगा, और लगेगा भी तो क्या लगेगा? द लगेगा। समझ गए? ठीक है। जैसे मैं यहां पर आदि सपोज दैट मटेरियल नाउन में मैंने लिया मेल, मैंने लिया ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, है ना? तो क्या यहां पर आप ए लिख सकते हैं, ए मेल, या नहीं तो क्या एन ऑयल लिख सकते हैं? यदि आप ऐसा लिखते हैं तो गलत है, सुधारिए उसको कि कहां क्या हो सकता है और कहां क्या नहीं हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? बताइए बताइए, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। द मेल बता रहे हैं। चलिए समझ में आ रही है? जूस भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आ रहा है सर। चलिए तो मटेरियल नाउन मींस जिसको क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग
या तो उसको तोला जा सकता है या तो मापा जा सकता है, तो वो होगा कहां से? नहीं होगा। सर द गंगा होगा कि नहीं, क्योंकि यह मेटेरियल नाउन है। गंगा, गंगा मेटेरियल नाउन है। गंगा में होता क्या है, जरा हमको बताइए राजेश कुमार जी। द तो आएगा ही आएगा, रिवर है ना, गंगा का नाम रिवर है, रिवर है। यू नो द नेम ऑफ गंगा विच इज नोन एज द होली रिवर इन आवर कंट्री। यू नो according to the religion of Hindu, we consider in all over Indians that the Ganga river is the holy river. What your point? समझ में आ गया सर? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए सभी लोगों को। चलिए अगला लिखिए। अगला मैं 4 लिख रहा हूं, मैं 4 नंबर का यहां पर लिख दे रहा हूं। नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन का बात कर रहा हूं, याद रखिएगा आप लोग। नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन का, आर्टिकल टेकिंग नाउन में मैंने 1 बताया था, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन में मैंने 1 बताया था, जो मैंने अभी इरेज किया। ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, मैं 4 नंबर में जा रहा हूं। अगला लिखिए एडवर्ब नाउन। एडवर्ब नाउन नोट कीजिए, एडवर्ब नाउन, और यहां पर दे दीजिए एयर। क्या एयर एन दे दूं? दे दूं? क्या एक मुद्दा आती है कि गलत होगा या सही होगा? बताइए क्या होगा? मुद्दा तो दोनों आ रहा है। गंगा इज प्रॉपर नाउन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वाटर में थे, सिर्फ एक इसलिए द लगेगा। चलिए बताइए, चलिए बताइए क्या होगा? एडवर्ब नाउन है। एडवर्ब को हम लोग ना तो गिन सकते हैं और ना तो क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो एडवर्ब नाउन है, केवल ये माइंड में आप उसको सोचिए। एयर देखिए, एयर को आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या? हवा है, कितना हवा है? 1 हवा है, 2 हवा है, 3 हवा है, 4 हवा है। होता है इस तरह? नहीं होता है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो कुल मिला जुला करके आप एक चीज समझ आइए ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में स्थिति जो है एयर का नहीं आता है। कुल मिला करके समझिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल एयर नहीं आता है। सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, नोट करके कॉपी में नीचे लिख लीजिए, समझने में बेटर हो जाएगा, जो कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। समझ रहे ना? तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बोला एयर के साथ ये गलत है, कभी नहीं होगा। चलिए समझ में आया या नहीं आया बताइए? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग कर सकते हैं, वेरी नाइस। Yes, of course, it is absolutely right that only you can feel, which is known as adverb noun. Sorry, मैंने एडवर्ब लिखा था, यहाँ पर एडवर्ब नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट होगा, एडवर्ब नहीं होगा, सॉरी एडवर्ब नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि नाउन एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, मैंने एडवर्ब लिख दिया था गलती से। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। समझ में आ रहा है सर? चलिए यहां तक यदि किसी को दिक्कत है तो बताइए हमें, यदि यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। कि कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए ना, पूछिए क्या दिक्कत है, पूछिए। नो डाउट फीलिंग, यस सर, यस सर। बताइए एक चीज और, आप लोगों को इसके साथ में हम लोग प्रत्येक दिन प्रयास करेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजों को सीखने का। एक्स्ट्रा चीजों का सीखने का मकसद हुआ कुछ ऐसे दिन हम लोग वोकेबुलरी कर लेंगे, जो वोकेबुलरी आप लोगों को सिनोनिम्स में वर्क करेगा, एंटोनिम्स में वर्क करेगा,
सिनोनिम्स का क्वेश्चन आता है ना, एंटोनिम्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपका वर्क करेगा, वोकैबुलरी यदि स्ट्रांग रहेगा तो आप जो पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंसिव आता है, उसको भी बना लीजिएगा। इसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, 2-4 को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रोज को प्रत्येक दिन हम लोग करेंगे, है ना। नहीं होगा दिलीप जी, मैंने बोल दिया ना कि गलत हो गया था। अब एब्स्ट्रैक्ट होगा वहां पे, अब एब्स्ट्रैक्ट होगा, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द लगेगा क्या, बताएंगे, सब चीज बताएंगे, ठीक है दिलीप जी, वहां पर नहीं होगा, एडवर्ब नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मैं एडवर्ब भी कराऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाऊंगा, वन वर्ड को रूट में सिखाऊंगा, स्टोरी टेलिंग में सिखाऊंगा, इसके बाद प्रीफिक्स में सिखाऊंगा, सफिक्स में सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मजा आ जाएगा। एक आध दिन लूंगा मैं क्लास उसका वोकैबुलरी का, आप लोग देखिएगा कि एक वर्ड के साथ में कितना बड़ा कीजिएगा, लगेगा कि वास्तव में है कुछ इंग्लिश है, समझ गए ना। उस चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। फ्रेजल वर्ब भी कुछ हम लोग सीखेंगे, व्हाट यू पॉइंट, फ्रेजल वर्ब भी सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे अगला क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। चलिए, थैंक यू।